हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आलू का साइज़ कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, आलू के साइज़ के बारे में हम बात करने से पहले दो चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो किसान भाइयों, आलू की पहले नंबर होती है अवस्था, यानी कि अवस्था कौन सी है। यानी कि आलू स्वस्थ रहने की अवस्था और अस्वस्थ रहने की अवस्था। यानी कि स्वस्थ हमारा जो पौधा ठीक ठाक चल रहा है उसमें हमें अलग तरीके की स्प्रे करानी होंगी, यानी अलग अलग प्रकार की दवाइयों का चुनाव करना होगा। तो किसान भाई, एक होता है हमारा रोगीला पौधा, यानी कि जैसे कि झुलसा या पीलापन जो आ जाता है पौधे में, या फंगस आ जाती है जो कि काफ़ी पौधे बेकार से दिखने लगते हैं। तो किसान भाई, उन अवस्थाओं में किस किस दवाओं का चुनाव करना होगा। तो किसान भाई, इन सारी बातों के बारे में हम आपके लिए आज बताने वाले हैं। तो किसान भाई, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जो कि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाई, अगर हमारे आलू स्वस्थ अवस्था में चल रहे हैं तो हमें दवाई के लिए क्या क्या लेना होगा, अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हमें पहले कंडीशन देख लेनी है हमारे आलू कैसी अवस्था में चल रहे हैं। तो हमें जब स्वस्थ अवस्था में दिखाई दे रहे हैं तो हमें लेना होगा पहले नंबर NPK 0050। तो किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये लेना है 150 लीटर पानी में। तो किसान भाइयों, ये हमें उस हिसाब से लगाना है कि खेत में हल्की नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरी दवाई के बारे में। दूसरी दवाई लेनी है PGR, कल्टार कंपनी का, और टेक्निकल होता है इसमें पैक्लोब्यूट्राजोल 23%। तो किसान भाइयों, ये इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमको ये लेना होगा। तो अब बात करते हैं तीसरी दवाई के बारे में। तो तीसरी दवाई किसान भाइयों लेनी है हमें बोरोन। तो बोरोन की मात्रा की बात करते हैं 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये हमें लेना है। किसान भाइयों, अगर हमारे आलू में हल्का पीलापन है तो हमें इसमें एंट्राकॉल या M45 भी मिला लेनी है। तो एंट्राकॉल हमें इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। तो किसान भाई, ये तो हो जाती हैं स्वस्थ अवस्था की बातें, जो हमारे आलू स्वस्थ अवस्था में चल रहे हों। तो इनके बारे में मैं आपके लिए ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। जो ये दवाई जो बताई है मैंने, स्वस्थ अवस्था में लगानी है। अब बात करते हैं, यानी कि थोड़ा हमारे में आलूओं में झुलसा या पीलापन या फफूंदीनाशक यानी कि जो फंगस लग जाता है, वो कुछ शिकायत दिखाई दे रही है, तो उनमें हमें किन दवाइयों का चुनाव करना होगा। तो किसान भाई, चलते हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाई, पहले नंबर पर आ जाती है हमारी कल्टार, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। वो हमें लेना है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही, जो कि स्वस्थ अवस्था में भी हम बता रहे थे इस दवा के बारे में। तो किसान भाई, दूसरे नंबर पर दवा जो लेनी है हमें लेनी है बोरोन, जो कि उसमें भी मतलब हम बता चुके हैं। बोरोन 20% में आता है, वो भी हमारे 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है। तो किसान भाई, इसमें जो बदली हुई दवा है ना, NPK के हिसाब NPK के जगह पर हमें रेडोमिल लेनी है, रेडोमिल गोल्ड। तो किसान भाई, इसका जो मात्रा की बात करते हैं 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको लेना है। तो किसान भाई, सारी दवाइयों का इनका घोल बना करके हम सही समय पर अगर स्प्रे करते हैं तो हम पाते हैं कि 15 से 20 दिन में फसल हमारी ठीक ठाक होने लगती है और आलू का जो साइज़ है वो भी फूलने लगता है। तो किसान भाइयों, हमें स्प्रे करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी होनी बहुत ज़रूरी है, और समय का हम ध्यान रखें कि समय 12 या 1 बजे के टाइम हम स्प्रे करना शुरू करें और 4-5 बजे तक स्प्रे का काम हम फिनिश कर दें। तो हमारी जो दवाई है उसके लिए जो समय है वो ठीक ठाक मिल जाएगा और दवा अपना पूरा काम करेगी। तो किसान भाइयों, आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है और हम आपके लिए ही ये सब लेके आते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जो कि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो और नई तरीके के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।